उस घर में आईना रात को हिलता है। गांव वाले कहते हैं उस घर में मत जाना, रात को वहां आईना हिलता है। लेकिन कोई यह नहीं बताता था कि आईना क्यों हिलता है और किसे देखने की कोशिश करता है। बिहार के एक छोटे से कस्बे से थोड़ा हटकर एक पुराना 2 मंजिला मकान था। पीली दीवारें, टूटे झरोखे और आंगन में उगा जंगली पीपल का पेड़। शहर से आए अभय और उसकी पत्नी निधि को सस्ता घर चाहिए था। दलाल ने बस इतना कहा, मकान पुराना है पर खाली रहता है। निधि ने पहली नजर में ही कहा, अभय इस घर में कुछ अजीब है। लेकिन अभय हंस पड़ा। पहली रात ठीक 12-7 बजे निधि की नींद टूटी। घर कमरे की दीवार पर टंगा बड़ा सा आईना अपने आप हिल रहा था। ना कोई हवा, ना कोई आवाज। आईने के भीतर कुछ हिलता हुआ दिखा। निधि ने आंखें बंद कर ली। अगली रात अभय ने खुद जागने का फैसला किया। 12 बजे, 12:05, 12:07 आईना हिलने लगा। लेकिन इस बार आईने में अभय का ही चेहरा नहीं था। उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, उलझे बाल और गर्दन पर नीले निशान। अचानक आईने से आवाज आई, देखो मुझे। अभय चीख पड़ा। अगले दिन अभय गांव के सबसे बूढ़े आदमी रामधनी काका के पास गया। काका कांपते हुए बोले, सालों पहले इस घर में शारदा नाम की औरत रहती थी। उसका पति उसे रोज पीटता था और एक रात उसी आईने के सामने काका चुप हो गए। उसकी गर्दन तोड़ दी गई थी। आईने के सामने शारदा मरते वक्त आईने में खुद को देख रही थी। शारदा की आत्मा आईने में कैद हो गई क्योंकि उसकी आखिरी नजर उसी पर थी। रात को आईना इसलिए हिलता है क्योंकि वो बाहर आना चाहती है। निधि अब हर रात सपने में उसी औरत को देखती। औरत कहती, मुझे पूरा देखो, मैं अधूरी हूँ। अभय को पता चला शारदा की मौत को आत्महत्या बताया गया था, लेकिन सच कुछ और था। उसका पति आज भी जिंदा था और वो आदमी शहर में रहता था। जिस रात अभय ने उस आदमी का नाम लिया, आईना जोर से गिर पड़ा। आईने के टुकड़े से खून बहने लगा। निधि चीखने लगी। वो बाहर आ गई। आईने से शारदा का आधा शरीर बाहर निकल चुका था। शारदा की आत्मा उस आदमी के घर पहुंची। आईने के सामने ठीक वैसे ही जैसे उसकी मौत हुई थी। सुबह खबर आई, एक आदमी आईने के सामने मरा पाया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अभय ने सोचा अब सब ठीक है। लेकिन उसी रात नए आईने में निधि का चेहरा कुछ देर तक हिलता रहा और एक आवाज आई, हर आईना सच दिखाता है, अगर देखने की हिम्मत हो। निधि गायब हो चुकी थी और कमरे में एक नया आईना था जिसमें वो मुस्कुरा रही थी। सुबह जब सूरज निकला, घर में अजीब सन्नाटा था। अभय चीख चीख कर निधि को पुकारता रहा, लेकिन जवाब सिर्फ आईने की ठंडी चमक से मिला। आईने में निधि की परछाई अब भी साफ दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें जिंदा नहीं थी। अगली रात अभय ने कमरे की लाइट बंद नहीं की। 12 बजते ही आईने के अंदर धुंध बनने लगी, जैसे कोई सांसें ले रहा। अचानक आईने में निधि ने बोला, अभय अब मेरी बारी है। अभय डर के मारे गांव के पुराने रिकॉर्ड देखने लगा। उसे पता चला उस घर में शारदा अकेली नहीं मरी थी। उससे पहले भी 3 और औरतें, तीनों की मौत आईने के सामने हुई थी और हर बार कहानी आत्महत्या बनाई गई। रामधनी काका ने आखिरी सच बताया, ये आईना साधारण आईना नहीं है बेटा, ये न्याय का दरवाजा है। जो भी घर में रहते हुए किसी और की चुप्पी का हिस्सा बनता है, आईना उसे चुन लेता है। अभय को याद आया, वो जानता था कि शारदा पर जुल्म होता था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आईने ने निधि को नहीं मारा, उसे बदल दिया, क्योंकि निधि ने उस रात सब कुछ देखा था। आईने में शारदा की आत्मा, और उसने डर के मारे आईना ढक दिया था। आईने को देखा जाना चाहिए था। एक रात आईने ने अभय को खींच लिया। वो खुद को एक अंधेरी दुनिया में खड़ा पाया। चारों तरफ आईने ही आईने, हर आईने में कोई न कोई औरत कैद। निधि बीच में खड़ी थी। अब वो इंसान नहीं थी। निधि बोली, मैं अब सिर्फ निधि नहीं हूँ, मैं उन सबकी आवाज हूँ जिन्हें चुप करा दिया गया। उसकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे। आईने ने अभय को एक मौका दिया। अगर वो सच सबको बताएगा तो निधि मुक्त हो सकती है, लेकिन अगर डर गया तो अगला आईना उसे चुनेगा। अभय ने गांव में सबके सामने सच्चाई रखी। पुराने केस खुले, लाशें निकली, दोषी पकड़े गए और उसी रात घर का आईना अपने आप टूट गया। निधि वापस आई, लेकिन वो पहले जैसी नहीं थी। अब उसे आईनों में अपना चेहरा दिखता ही नहीं था। शहर में एक नया फ्लैट, नई शुरुआत। लेकिन पहले ही रात बाथरूम के आईने पे एक लाइन उभरी, मैं अभी यहीं हूँ। और इस बार आईने में अभय मुस्कुरा रहा था। आईने कभी झूठ नहीं बोलते, वो बस इंतजार करते हैं उस इंसान का जो सच देखने की हिम्मत करे।